बेईमानी की जिंदगी के अंदर बड़ी मिसाल पेश कर दिया ईमानदारी की हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने। कुछ ऐसा मिलता है जिसको शायद प्रलोभन में लोभ में आकर लोग अपनी जेब के अंदर रख लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मालिक को ढूंढा और उसको लौटा दिया पूरा सामान। मामला जानने के लिए चलिए हम सीधा आपको लेकर चलते हैं ये रोडवेज का जो दफ्तर है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या पूरा मामला है उसकी जानकारी इनसे लेंगे। आप देखते रहिए, पूरी तस्वीरें ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर देखिए, ये जो सब चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हैं आप सामने देख पा रहे हैं। यही बताएंगे कि क्या मामला है। ये जो सारा सामान है, ड्राइवर साहब बुद्धराम जी मौजूद हैं जिनको ये सभी सामान मिला है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, ईमानदारी दिखाई है और कई हजारों रुपए का सामान जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फतेहाबाद से हिसार के लिए आ रहे थे। अच्छा, कितने बजे की बात है? 11 बजे उधर चले थे कि नाम फतेहाबाद से, और अंदर जाके वृक्षों में तेल डलवाया, गाड़ी की सफाई करानी थी। जब मैंने ये देखा तो ये मिला, मैंने टूल में धर दिया। अच्छा, तो कुलदीप जी का क्या नाम फोन आया, ऐसे के नाम कोई सामान है, वो है सर गाड़ी में रखे है। फिर इनने मेरे पास फोन किया, मैं आ गया सर इधर। बोले ऐसा सर कमरे में आ जाओ, ऐसे के पास देंगे और आप आ जाना उधर। मैं आ गया सर। बेड नंबर कितना है सर आपका? D309। चारों तरफ इस वक्त सिर्फ बेईमानी की बातें होती है, लेकिन एक बड़ी मिसाल हरियाणा रोडवेज ने पेश कर दी है। लौटाता कोई नहीं है सामान, छिपा लेता है। आपने लौटाया है सामान, बड़ी बात है। बताइए, एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि रख लूं? नहीं सर, रखना क्या सर, ये तो थोड़ा ही है, घने घने हो तो भी दिए हैं। फतेहाबाद में कम से कम 70-80 तोड़ा थे, वो भी पकड़ा दिए थे हमने। वो भी आपके किसी मित्र ने या कह सकते रोडवेज के कर्मचारी ने वापस दिया था? नहीं, वो तो क्या नाम सर कई साल की बात होगी, तकरीबन 10-12 साल की बात तो होगी। मन में कोई विचार ऐसा नहीं आया कि भैया रखें या पता करें या कैसे? कुछ नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं, मैंने टूल में धर दिया। अच्छा, और टूल में धर के गाड़ी की सफाई करा रहा था, गाड़ी चेक करा रहा था। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी, किस तरीके? फतेहाबाद से हिसार सर। अच्छा, और हिसार से क्या नाम अंदर तेल डलवाते हैं, बक्सा बनवाते हैं गाड़ी का। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम चेक करिया मैंने अंदर जाने बाद में वृक्षों में। आपने कंफर्म किया जिसका सामान छूटा था वही प्राप्त कर रहा है? नहीं, कुलदीप जी के नाम मतलब रसस साहब, इनने के नाम इन्होंने कंफर्म किया, यही बताओ इनसे पूछे। सर कंफर्म आपने कर लिया है, कैसे कंफर्म जी किया? सर, हमने जो है सवारी हमारे पास आई थी और इन्होंने अपनी टिकट दिखाते हुए ये कहा कि भी ये इस बस में आया था और मेरा सामान छूट गया है। तो सर हमने जो है इनका टिकट चेक करने के बाद पता लग गया कि इसमें ड्राइवर 309 नंबर बुद्धराम जी हैं और हमारे हिसार डिपो की बस है इसमें। तो हमने सर फिर बुद्धराम जी से कांटेक्ट करते हुए पूछा कि जो है भाई आपने कुछ लावारिस कोई सामान मिला है या कोई बैग वगैरह मिला है? तो इन्होंने कहा कि ये बैग है हमारे पास और ये देख लो आप जो भी ये क्या चीज़ इसमें। तो हमने सवारी की निशानदेही पे उस बैग को खोल कर देखा तो सामान जो उसने बताया वो उसी तरह का मिला। तो हम ये पुष्टि करते हैं कि सामान शायद इसी का है। ठीक है। एसएस साहब भी हमारे साथ मौजूद। कुलदीप डीआईजी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया और ईमानदारी दिखाते हुए उन तक सामान पहुंचाने का काम किया। ये बहुत ही बेहतरीन काम है। सर आपका बेल्ट नंबर क्या नंबर है आपका जो आप ये रोडवेज में काम कर रहे हैं या भी रिटायर? मैं बुकिंग ब्रांच इंचार्ज हूँ जी फिलहाल, BI डीआईजी जी, BI बुकिंग इंचार्ज हैं। एसएस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कैसे कंफर्म हुआ? और ये बड़ा ही ईमानदारी का काम है जिस तरीके से रोडवेज ने किया। पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था तो सामान वापस लौटाया गया था, आज फिर से ऐसा काम हुआ, क्या कहेंगे? हमारे चालक जो है बुद्धराम फतेहाबाद से हिसार के लिए आ रहा था, उसको जो ये सामान मिला और वो सामान लेके मेरे पास यहाँ पहुँचे हैं। बोले जी ऐसा साहब मेरे को ये सामान मिला है। और हमारे BI साहब हैं कुलदीप जी, इन्होंने उसका जिसका सामान गुम हुआ था उससे संपर्क उसका उनके पास पहुँचे हैं। उससे संपर्क करने के बाद हमने यात्री से ये कन्फर्म किया है कि तेरे बैग में क्या क्या था। उसको क्लियर करने के बाद ही हमने फिर ये बैग खोला जी। और हमारे कर्मचारी की बहुत मेहनत करी, कर्मचारी ने मेहनत के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से ही उसने ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। बहुत बढ़िया। उस व्यक्ति से जान लेते हैं। आपका नाम? आपका कहाँ से हो आप? मैं हासी प्रेमनगर से हूँ। हासी प्रेमनगर से। अच्छा, कैसे क्या मामला था? और आप बैठे थे बस? मैं अपने ससुराल के घर से होके आ रहा था, घरवाली को लेके। तो गुड़िया थी साथ में नंगल से। तो मैं रतिये से फतेहाबाद वाली बस में बैठा था। तो वहाँ से फिर मैं ये बैग लेके उतर गया था। तो जब मैं फतेहाबाद से रतिये इसमें हिसार वाली बस में बैठा तो मेरा उतरने जब मैं यहाँ पे उतरा तो मेरा बैग यहीं रह गया था इस बस में। तो मैं यहाँ से चला गया था। तो मेरे को आज 70 रोड पहुँचा, वहाँ पे मेरे को बैग याद आया। फिर मैं वापस सवाल आपसे पूछूंगा, सामान आप भूल गए, यहाँ से काफी दूर चले गए, क्या उम्मीद बिल्कुल बची थी आपको कि सामान वापस मिल पाएगा? नहीं लगी, इतनी ही थी।
क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के लिए? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामान मिल गया मेरे को। मेरा बहुत घरवाली के जेवर थे इसमें, तो वो शान बहुत। कितने कीमत के ये जेवर थे अनुमानित बात की जाए तो? सर ये होंगे सर 40-50 हज़ार रुपये सर। 40-50 हज़ार रुपये कम से कम। कितना तोला मतलब एक आधे तोले का क्या सामान? तो मंगलसूत्र था, एक गुड़िया का दूध का डब्बा था, जूते थे, शूज थे मेरे नए वाले, तो और एक इसमें ये चांद पातड़ी इसकी ये सामान होता है जो घरेलू होता है। अच्छा, चलिए सामान एक बार आपको फिर दोबारा से दिखा देते हैं और साथ ही साथ आप देख लीजिए जो कर्मचारी है उनकी बहुत ही ईमानदारी की मिसाल एक जो पेश हुई है यहाँ पर। पूरी तस्वीरें आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे और ये पूरी की पूरी जो है खबरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा रोडवेज के कार्यालय से। मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि वाकई में बहुत ही बढ़िया जो मिसाल है वो पेश की है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने। अक्सर ऐसा होता है सामान बस में छूट जाता है लेकिन लौटाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर लौटाया गया और साथ ही साथ मीडिया को भी बुलाया गया, तसल्ली कराई गई मीडिया के सामने इस चीज़ की पूरी कि ये जो सामान है ये इसी व्यक्ति का है और उस व्यक्ति को सपुर्द कर दिया है पूरा का पूरा सामान। हालांकि इसकी कीमत 40 से 50 हज़ार बताई जा रही है, पर 40 से 50 हज़ार किसी गरीब व्यक्ति के लिए, एक आम परिवार के लिए काफ़ी बड़ी कीमत होती है। बस के अंदर सामान छूटा, छूटने के बाद हताश व्यक्ति वापस यहाँ लौटा और उसने जैसे ही कहा कि मेरा कुछ सामान छूट गया तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी है, ड्राइवर है, एसएस साहब है, बुकिंग साहब, उन सब ने बिल्कुल वो सामान है वापस लौटा दिया। पहले तसल्ली की गई कि सामान इसी का, इस एवज में टिकट चेक की गई। टिकट चेक करने के बाद जब कंफर्म हुआ कि हाँ वाकई में इसी व्यक्ति का सामान है तो सोने और चांदी का ये जो आभूषण थे, जो जेवरात थे, वो यात्री को वापस लौटा दिया है। तो आज वाकई में सलाम करना पड़ेगा हरियाणा रोडवेज और उनके कर्मचारियों को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।